हेलो एवरीवन, आई होप आपको मेरी आवाज़ें आ रही होगी। तो मैंने जिससे रेलवे का आपको सेट करवाया है ऑलरेडी ना, मैं आपको कुछ बुक्स दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था रेलवे के लिए कि बेस्ट बुक कौन सा रहेगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो हम इस बुक से सॉल्यूशन करवा रहे थे, आपके पास है ना। लेकिन इधर मैंने देखा है कि आदित्य सर की एक नई बुक लॉन्च हुई है और जो ट्रेंडिंग पे है। और ये बुक तो अब कह सकते हैं डिमांड पुरानी हो चुकी है, बहुत सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी हो भी चुका है। मैंने पूरा नहीं करवाया बट ऑलरेडी हो चुका है। मैं बोलूंगा तो अब बोलेंगे तो करवा देंगे। बट एक्चुअली ये बुक जो आई है, ये बुक अभी ट्रेंडिंग पे है। तो मैंने सोचा है कि पहले इसी बुक को क्लियर किया जाए और कोशिश रहेगी, जैसे इसमें क्वेश्चन है कितने 4000 क्वेश्चन है, 4000 क्वेश्चन है और एग्जाम भी आपका नजदीक है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको, आपको ये अच्छा लगा है ना, अगर आप चाहेंगे कि मैं इस बुक का सॉल्यूशन करवाऊं आपको जल्दी जल्दी फास्टली, तो मैं चाहूंगा कि इसकी क्लास 2 बार ले लूं। अगर एक सुबह 10 बजे का, आप टाइमिंग पूछ रहे होते ना, तो एक मैं कह रहा हूँ कि सुबह 10 बजे के, एक सुबह 10 बजे के, क्योंकि हमारा क्लास ही खत्म होता है लगभग 9:30 बजे सुबह में भी। तो 9:30 बजे खत्म होता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी चाहिए, मुझे नहीं मतलब बोर्ड को भी चाहिए, मशीनरी है, थोड़ा सा सुबह रिलैक्स चाहिए। तो 10 बजे तक हम करवा सकते हैं, ठीक है। एक है इवनिंग टाइम में, 3 या 4 बजे, बट मैं फिलहाल शायद 3 बजे या 4 बजे मैं कुछ ऐसा होगा बता दूंगा। तो मैंने सोचा कि जैसे आप पूछ रहे थे ना सर कब से करवाओगे, ठीक है, कल से क्यों, मैं सोच रहा हूँ आज ही करवा दो थोड़ा सा, ठीक है। आज से ही स्टार्ट करते हैं ना अपन, और हम लोग करते हैं। लेट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम भी सबके नजदीक है, किसी का एलपी का है, फिर रेलवे एनटीपीसी भी है, ग्रुप डी भी है, नजदीक ही आपका है, तो उसको करवाया जाए। अगर ये आप मुझे अच्छा लगा, ये बुक्स ये आपको भी अच्छा लगा, तो आदित्य सर की एसएससी की बुक आती है, मैं उसको भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, बस आपका साथ मिलते रहना चाहिए, आपका प्यार मिलते रहना चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को जहां तक हो सकता है दोस्तों तक शेयर करेंगे, उनको बेनिफिट हो सकेगा, ठीक है। तो चलिए आज से ही क्लास लेते हैं इसका, है ना। चलिए, टाइमिंग हमारी थोड़ी सी अभी है तो चेंज हो रही है ना, लेकिन मैं 10 बजे से ही करवाऊंगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा है, इंडिविजुअल को बुक बनाया है इन्होंने अलग अलग तरीके से, है ना। अब अब जिसकी बुक की डिमांड होगी, आपके जो बुक का सॉल्यूशन चाहेंगे, मैं उसे बुक का सॉल्यूशन डाल दूंगा, चाहे गगन सर का जिसका भी हो। हाँ, हो सकता है बस खाली एक ही चीज का है कि कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। अगर कॉपीराइट आता है भी तो मेरे और भी चैनल है, मैं उस के चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप मैं कुछ और चैनल है, जैसे मैं देखो मेरे ये राज मैथ्स के नाम से है, एक और चैनल है शॉर्ट ट्रिक बाय राज, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मैं डाल दूंगा, ताकि अब हर बुक का जितना बुक आएगा सबका सॉल्यूशन में आपको मिलेगा। आप आराम से प्लेलिस्ट डाल दूंगा, मैं देखते रहना, ठीक है। चलो, लेट नहीं करते, चलो पहला क्वेश्चन ही देख रहे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छा सा दिखेगा, ना तो बैकग्राउंड में चेंज कर दूं क्या, एक बार बैकग्राउंड चेंज करके देखे क्या। नहीं, आप लोग जो भी होंगे सामने मुझे बताना, ठीक है। चलो पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, कम से कम एटलीस्ट लेट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चलो पहला को जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि संख्या, ठीक है, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह संख्या बढ़कर इतना हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है 29/9/2022 को शिफ्ट 1 में। मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा राज मैथ्स जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी, और व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। चलो देखते हैं, कह रहे 5650 एक संख्या दी हुई पहले से, ठीक है, उसमें से 15% की वृद्धि हो रही है, तो संख्या कितनी हो जाएगी बढ़ करके। तो देखो इसका 15% अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा इसका 15% वैल्यू। अब इसको 3/20 भी लिख सकते हैं और गुना भी कर सकते हैं। अगर मैं गुना करूं कितना हो जाएगा, 15 बच्चे 75 हो जाएगा, 7 बच रहा है, आराम आराम से देखते हैं, 7 बच रहे, 15 से 90 और 7 97, 9 बच रहे, 15 बचे 75, 9 है ना, तो 80 4 84 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो लगा दो और 2 अंक के बाद 10 देने, 847 का 50 पैसा, अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 50, 7, 5 4 9, 8 7 14, 5 6 6, यानी 64 97, 64 97, एंड दिस इज आंसर 64 रुपये 97 पैसा 50 पैसा। दिस इज आंसर फर्स्ट का, ठीक है। आपको पसंद आएगा तो आप बताना जरूर से, मैं इसको जरूर पूरा करवा दूंगा जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है। दूसरी क्वेश्चन हमारी है, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, जो भी देख रहे हैं मुझे बताओगे। दूसरा क्वेश्चन है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी ए से कितने % कम है,
ठीक है। चलो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है संख्या जो है ए, यानी संख्या ये 2 नंबर का आंसर, ए जो है ना बी का कितना गुना है भाई, 8 गुना, यानी अगर संख्या बी 1 है तो ए उसका 8 गुना मतलब 8 है। ठीक है, संख्या ए जो है बी का 8 गुना है, मतलब संख्या बी अगर 1 है तो ए 8 है। बोला संख्या बी ए से कितने % कम है, बी ए से कितना कम है भाई, तो देखो बी कितना कम है, इससे 7 कम है। बोला ए से कितना कम है, तो बी जितना कम होगा उसको लिखोगे। अच्छा, किससे कम है, तो बोला ए से कितना कम है, तो ए की वैल्यू कितनी 8 है और गुना प्रतिशत लगा दो 100%। ठीक है, चलिए काट दो, कितना आंसर आ जाएगा हमारा। तो अब देखोगे कि कुछ चीजें आपको मैंने भी पिछले बार बताया था, मैं फिर से बता दूंगा कल स्टार्टिंग में, कि 1/8 अगर लेते हैं ना तो 1/8 की जो वैल्यू होती है वो होती 12.5%। दिस इज ठीक है। तो जब 7/8 आएगा तो 7/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना आप मुझे। आप कहोगे सर 7 गुना 12/1/2 हो जाएगा, अब 12 से 84 3 87, यानी 87/1/2% हो जाएगा इसके अंदर, 87.5%, यानी इतना वो कम हो जाएगा 87.5%। ठीक है, इतनी कमी हो जाएगी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है और शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा क्लास। मुझे एक दो चीज बताना है आपको कि क्वेश्चन समझ में आ रही है अच्छे से। जिनको पीडीएफ चाहिए होगा टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी ग्रुप होगा और व्हाट्सएप का भी, दोनों जाकर ज्वाइन कर लेना जहां मन करे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये क्लास फुल्ली ऑनलाइन रहेगा। ओके, चलो इसको देखो। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो पढ़िए। कह रहा है कि 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, किसको करना है भाई, 1.9 के % के रूप में। 7.98 को एक। गुड आफ्टरनून मोहित। ठीक है, ये आज की क्लास के टाइम अभी है, लेकिन क्लास के टाइम आपको सुबह के 10 बजे रहेंगे और 2 एक शाम का 3 बजे रहेगा। 2 क्लास आपको मिलेगा इससे, क्योंकि बुक भी जल्दी जल्दी खत्म करनी है हमको, है ना। तो ठीक है, चलो इसका आप भी ट्राई करो थोड़ा सा। 3 नंबर का जब लाइव है तो थोड़ा सा ट्राई करो, तो वीडियो रहेगा तो मैं अपलोड करता चला जाऊंगा, दिक्कत नहीं है। चलो ट्राई करो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। आप भी करो तो मैं करूंगा, फिर लाइव है तो आप भी हाथ निभाओ, पटाओ। चलो, कह रहा है क्या, 7.98 को इसके परसेंटेज के रूप में, 7.98 रख लो, इसको लिखना है इसके परसेंटेज के रूप में, यानी 1.9 के रूप में। ठीक है, प्रतिशत है यानी 100% से मुझे गुना करना पड़ेगा। चलो क्या क्या हटेगा उसको हटाओ आप मुझे। इसके लिए हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, ठीक ना, और इसको हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो आएगा। अब मैं आपको इजीली बता दूंगा ताकि आपको गलत ना हो। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 19 से काटो, 19 चौक 76, 3 बचेगा ना, तो 19 दूनी 38, यानी 442 हो गया, कट गया, और जीरो यानी 420%। दिस इज 420%, यानी 420% इसका आंसर। ठीक है, ओके। हाँ, एक्चुअली बुक भी तो रिसेंट ही आया है ना, और मेरे पास ये बुक नहीं था ये वाला, तो एक स्टूडेंट ने लिया था, मैंने उससे लिया है बुक। अब देखो मार्केट में अगर मिलता है तो मैं मंगवाता हूँ, क्योंकि इसमें प्रिंट थोड़ा सा देख रहे में हल्का है, तो मैं मार्केट में मंगवाता हूँ बुक। अगर मिलता है तो जाके, एक स्टूडेंट ने मंगवाया था उससे मैंने लिया, ऑनलाइन उसने लिया था। चलो कह रहे यदि x का 35% 140 है तो x का मान बताना है। देखो x का 35% कितना है, 140, सिंपल। तो आपसे पूछ रहा है x का मान बताना है कितना हो जाएगा। आप ये कर सकते हो, x का 35% 7/20 भी लिख सकते हो, और 35/100 भी लिख सकते हो। अगर मैंने इसको कट किया तो 7 दूनी 14, ये 20 से कट जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 20 गुना 20 मतलब 400। x की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 400। दिस इज 400। ठीक है, हाँ गुड, थोड़ा सा साथ दोगे तो बढ़िया रहेगा, मुझे भी, है ना। चलो गुड, आगे देखो 5 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है, गुड। सबको अब शेयर कर देना, ताकि मैं आज शेयर सब में लिंक कर दूंगा, ताकि सब लोग जल्दी जल्दी, और मैंने टाइम बता दिया, मैं टाइम भी बता दूंगा कब लूंगा मैं क्लास को। एक टीम है जो 45 खेल जीतती है, जो खेले हुए खेलों का 60% था, पर टीम ने कितने खेल खेले, 45 खेल जीतती है। ठीक है, जो कि खेल का 60% है, तो टीम ने कितने खेल खेले,
तो सोचो कि 60% उसने जीता, ठीक है, और वो कितना के बराबर है 45 का। तो मुझे सारे निकालने हैं, यानी 100% निकालना होगा। तो चलो 100% निकालते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 1% की अगर वैल्यू होती तो कितनी होती है, 45/60 होती, ठीक है। तो 15 से 3 बार में काटता, 15 से 4 बार में काटता। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो 3/4 और गुना 100। तो ये 25 से कट जाएगा और 25 से 75 हो जाएगा, यानी 75 खेल उसने खेला था। 75 खेल, दिस इज, है ना, गुड। 75 खेल उसने खेला था। चलो अगले क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन पे थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा अच्छा है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 36 किलो बारूद में 27 केजी नमक है, 5.4 केजी चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा है। तो सल्फर का परसेंटेज बता दो आप, ठीक है, गुड, वेरी गुड मोहित। अच्छा देखो, बारूद कितना है, 36 केजी टोटल। अगर मैं बारूद की बात करूं, बारूद कितना, 36 केजी बारूद है ना। तो 36 केजी हमारा बारूद, अगर मैं बारूद की बात करता हूं, ये 36 केजी टोटल है, ठीक है। 36 केजी में क्या क्या दिया हुआ है, नमक है, सॉल्ट है हमारा 27 केजी, ठीक है। और क्या क्या है भाई, तो चारकोल है 5.4 केजी और सल्फर भी। तो बोला सल्फर का परसेंटेज क्या है। अब मुझे बताओ कि 36 में कितना ये हो चुका है, 27 5 32, 32 केजी 400 कह लो, ये दोनों मिलकर कह रहा है। तो कितना बचा होगा, सल्फर 6 और 5% हो गया 3, यानी 3.6 सल्फर बचा हमारा, ठीक है। तो सल्फर का परसेंटेज पूछा है, तो सल्फर का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा और बाई 36 हो जाएगा। आपसे परसेंटेज पूछा है तो गुना 100% कर दो, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे आंसर इसके, ये आपका हटा दोगे तो नीचे 1 0 आ जाएगा और ये इसका खत्म हो जाएगा कैंसिल, और यहां से कैंसिल, यानी कितना परसेंट हो गया, 10% आंसर। दिस इज 10%, ठीक है, गुड। आंसर कितना हो जाएगा, 10%। चलो अभिषेक सर का केजी स्टूडेंट, वेरी गुड यार। चलो मोहित राज को आगे बढ़ा जाए। हाँ मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ जो है ना क्वेश्चन को, उसको टाइप तो नहीं कर सकते जल्दी जल्दी, गुड वेरी गुड, बट कोशिश करेंगे कि इसको कॉपी करें इसको, ताकि अच्छा से आए दिखे। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि थोड़ा सा काला आ जा रहा है। इसको देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है और 40% जस्ता है और शेष निकेल है। अब सोचो मिक्सर जो है मिश्र धातु कितना है भाई, 1 केजी। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम कह सकते हो आप, ठीक है ना, 1000 ग्राम। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो कॉपर भी है। अब सोचो इसका कॉपर है 32%, यानी तांबा है 32%, ठीक है। और अगर जस्ता देखा जाए तो जिंक हमारा कितना है 40%, और निकेल अगर देखा जाए तो निकेल कितना बचेगा। आपसे पूछा है तो कॉपर है, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपसे कॉपर पूछा था ना कि कॉपर का परसेंटेज का, तो डायरेक्ट इसका ही आंसर निकाल दो, 1000 का 32%, ठीक है। ये 2 पर 0 आके यहां से खत्म हो जाएगा तो बचेगा 320 ग्राम। आंसर तो हमारा 320 ग्राम हो गया। बट बाय द वे अगर पूछ लेता आपसे कि जस्ता और निकेल कितना होता, जस्ता निकेल भी निकाल देते कितना होता। जस्ता हो गया हमारा 400 हो जाता, ठीक है। बस्ता निकेल तो 4 3 7 720 और 8 200, यानी 280, ये आपका निकेल हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा है सिर्फ कॉपर, तो कॉपर आपसे 320 ग्राम हो गया। पीडीएफ डाल देंगे, पीडीएफ डाल देंगे पक्का, पीडीएफ डाल देंगे ताकि थोड़ी सी अगर दिखे ना है तो जाके कर लेना, ठीक है। पीडीएफ पक्का डाल देंगे, चलो पीडीएफ पक्का डाल देंगे। कुछ इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। मतलब ये मिक्सचर है ना। अब मिक्सचर में 42% हमारा सिल्वर है, चांदी है, ठीक है।
42% सिल्वर है, जो कि क्या है 147 ग्राम के बराबर है। कितना बराबर है? 147 ग्राम के बराबर। तो हमें निकालना क्या है मिश्र धातु में अन्य धातु तत्व की मात्रा। तो सोचो अगर मैं कहूं कि पूरा प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है ना, इसमें से 42% चांदी है, तो अन्य धातु कितना हो जाएगा? 58% हो जाएगा ना, ठीक है, 58% हो जाएगा। तो ये 42% की वैल्यू दिया, तो मुझे 58% की वैल्यू बतानी है। कितना हो जाएगा बोलो? अगर यहाँ पे इसका दिया हुआ है तो मुझे 1% की वैल्यू पहले बता दो। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? ये 147/42। मैं काट देता हूं आराम से, ताकि आप शॉर्ट्स में भी काट सके। ठीक है, चलो अब यहां से काटे, देखो 7 से काटूंगा, 7 छक 42, 7 दूनी 14 और 7 1 यानी 21 से कट गया। ठीक है, फिर काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21 यानी 7/2 आया। तो मुझे निकालनी है कितने परसेंट? 58%, क्योंकि शेष अन्य धातु के बारे में बोला है। तो निकाल दो 7/2 और गुना 58, 58 से कट जाएगा 29 बार में, है ना, ये 29 हो जाएगा। गुना कर दो, 7 नंबर 63, 6 बच रहा है, 7 दूनी 14, 6 20 यानी 203। दिस इज 203 ग्राम, 203 ग्राम। हाँ कुछ 280 नहीं, 203 ग्राम, 203 ग्राम ना, अन्य धातु का पूछा है। ठीक है, 203। चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट अगली क्वेश्चन कह रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा? 90 के 50% का 80% कितना होगा? मतलब 90 है हमारा, 90 के 50% का 80%, बताओ आंसर कितना होगा? 90 के 50% का 80% आंसर कितना होगा बताओ, जो देख रहे हैं। 90 के 50% का 80% का वैल्यू कितना होगा बताओ? चलो देखा जाए, अगर यहाँ पे हमें प्रतिशत दिख रहा है, तो अगर हम प्रतिशत को हटाते हैं तो इसके लिए मुझे 2 जीरो नीचे देने पड़ेंगे। तो 2 जीरो हम यहीं से काट देते हैं, एक यहाँ से कट गया, एक यहाँ से कट गया, सिंपल। अच्छा, ये प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, और 50 से कट गया 2 बार में, और 2 से कट गया 4 बार में, तो 9 चौक 36, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36। दिस इज द 36 आंसर, दिस इज 36, है ना। गुड। अगले देखो, कह रहा है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% क्या बने? तो राशि क्या? कोई राशि है, यानी राशि हम मान लो x है, तो उसका 85%, उसका 50%, उसका 30% का जो मान है वो 51 है। वो कितना है? 51 है। तो आपसे पूछा है वो राशि ज्ञात करनी, यानी x की मान बतानी। कुछ x की मान बतानी, क्या होगा बताओ? राशि बतानी यानी x की मान बतानी कुछ। चलो इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर लेना, पीडीएफ में डाल दूंगा हर जगह, क्योंकि पीडीएफ भी चेक कर लेना। चलो अब समझो इसको कि क्या इसको या तो आप क्या करो, हाँ डिवाइड कर दो या फिर काट दो, कुछ से फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी करना है। अगर मैं कुछ हिस्सा से सोचूं, देखो जैसे एक्स है, अगर मुझे फ्रैक्शन ही हटाना तो फ्रैक्शन भी हटा सकते हैं। 85% का वैल्यू हो जाएगा 17/20। अब जैसे करो, इस तरह से भी कर सकते, इस तरह भी कर सकते हैं। 50% वैल्यू हो जाएगी 1/2, और 30% की वैल्यू हो जाएगी 3/10, ऐसे हो जाएगा, और बराबर 51 हो गया। ठीक है, काट दो, तो 17 थी 51 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40 गुना 10 यानी 400। दिस इज 400, है ना। कितना होगा? 400 होगा। ठीक है, आगे बढ़े मोहित। चलो इसको देखो,
कह रहा है 11 का एक राशि के 32% के 40% का 60% 432, तो राशि ज्ञात करिए। कोई राशि है x है, उसके 32% के 40% का 60%, ये 432 है, तो राशि बतानी, बताओ राशि बतानी कितना होगा। हाँ, आज ही बुक का पहली क्लास है, क्योंकि आज ही मेरे पास बुक आया है। बोले ना, मैं बोला ना कि मेरे पास बुक नहीं था एक्चुअल में, मैंने कल इसको देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मेरे एक स्टूडेंट के पास बुक था, उसने कल उससे डिस्कस कर रहे थे, उसने कहा हाँ सर मेरे पास है। तो फिर मार्केट में गए, तो हमारा मार्केट तो बहुत बड़ा नहीं है, तो मार्केट में गए तो हमें बुक अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उससे कहा एक काम, फिर बुक लेते आना। तो बुक लेते हैं, मैंने कहा 2-3 दिन रखता हूँ इसको, देखते हैं क्या हाल है, फिर उसके बाद अगर बुक होगा तो बुक मंगवा लिया जाएगा, ऑफलाइन आएगा तो ऑनलाइन मंगवा लेंगे। इसलिए आज पहली ही क्लास है इसकी, फर्स्ट क्लास परसेंटेज की पहली क्वेश्चन से आज ही शुरू करें, आज पहला दिन है इसका। चलो सॉल्व करो इसको। अगर मैं इसको लेता हूं, ठीक है, चलो देखते हैं। x हो गया 32% का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर 32/100 करते हो, तो अगर मान लो अब 4 से काटेंगे तो 4 से कटेगा ना, 4 × 32, 8/मेरा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करोगे तो 2/5 हो जाएगा, इसको करोगे तो 3/5 हो जाएगा, बराबर आपका 432 हो गया। ठीक है, अब काट दो जो भी कटता है। अगर मैं 8 से काटूं तो कटेगा 8 पंचे 40, 8 × 32, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 से कट गया 9 12 54। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 25 × 5 × 5 × 9, यानी 25 × 25 625, 625 × 9 कर दो आप, तो 25 × 9 225 हो जाएगा, 225 का 25 2 बचा, 9 × 4 54, 55 56, नहीं 56 25 इसका आंसर, दिस इज 5625। कोई बात नहीं यार, मैथ्स में वीक है, देखो मैं खुद दीदी इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, और मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होगा तो मेरे से पूछ लेना दोबारा। मैंने अच्छा देखो, किसी को ये हुआ कि मैंने काटा कैसे, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैंने ऐसे कैसे काटा, तो वो भी समझ लो, क्योंकि ये इश्यूज होता है ना। देखो जैसे 32% था ना, तो मैंने 32% क्या किया वो भी समझो, ये 32% है, तो हम चाहते इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, 32/100 भी लिख सकते थे, ठीक है। अगर मैं 32/100 लिखता तो भी फायदा क्या होता, देखो 4 से काटते तो 4 × 32 होता, और 4 से 25 बार में कटता तो भी कटता। ये 40% है, तो 40% को मैंने कैसे काटा, 40/100 करते, तो कॉमन हमारा क्या था सबसे बड़ा 20, तो 20 से काटते 2 बार में, अब 20 से काटते 5 बार में, 20 25 100, ठीक है। इसलिए चलो आगे देखा जाए। हाँ, कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी आएगी, आपको तंग करेगी थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा अलर्ट रहना उसके लिए, ठीक है। चलो आगे देखा जाए, सॉल्व करते हैं। अगली क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 66.67% का, 60% का, 80% का इतना है, उस संख्या 40%। एक संख्या यहाँ पे है उसका 66.67% और का 60%, फिर का 80%, कोई बात नहीं, चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या के 66% है ना, देखो एक संख्या कोई है उसका 66.67% है, उसका फिर 60% है, फिर उसका 80%, उसका फिर 25%, और इसकी वैल्यू दिया हुआ कितना 4617। तो आपसे पूछा है कि उस संख्या का क्या है 40% बताना है, पर ठीक है। तो चलो पहले x की वैल्यू सॉल्व कर दो। तो आप यहाँ पे क्या होगा, एक चीज समझो कि 66 का मतलब क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/3, कैसे होगी वो मैं बता दूंगा। देखो
अगर 1/3 कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 100% लगाओगे ना, ये हो जाएगा 100/3, ठीक है। तो 100/3 कितना हो जाएगा, 3 से 33 या 99, 33.3 पर ऐसे परसेंट होगा। ठीक है, 2/3 अगर लिखते हो तो इसको भी जब 100 में लोगे परसेंटेज में तो कितना हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। ठीक है, 200/3 होगा, 3 से काटोगे, 3 छक 18, फिर बचेगा 2, फिर से 3 छक 18, ऐसे चलते जाएगा 6 तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, ये कंटिन्यू है। और अगर दशमलव के बाद का अंक 5 या 6, 5 से ज्यादा होता तो हम एक बढ़ा के लिखते हैं ऐसे। तो इसकी वैल्यू 2/3 हो गई, इसका वैल्यू हो गया 3/5 60% का, इसका वैल्यू 4/5 हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 1/4। अब बराबर आपका 46 70, ठीक है। चलिए इतनी होगी, सोचो 3 से 3 यहाँ कट गया, 4 से 4 यहाँ कट गया, ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, 2 से वो कैंसिल नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगा, सोचो 46 17 हो चुका है, गुना 5 गुना 5 25 ले लो, और गुना 2 हो चुका है, ठीक है। ये तो हो गई एक्स की वैल्यू। अब से पूछा 40% बताओ उसका कितना होगा, तो उसका 40% मतलब इसका 40% बताना है आपको कितना होगा, दिस इज, ठीक है ना। तब क्या करोगे 40% के लिए, इसको तोड़ोगे तो हमारा 2/5 हो जाएगा, है ना, 2/5 होगा। तो चलो इसको 2/5 लिखते हैं, 46 17 गुना 25 गुना 2, और फिर से 2/5 ले लो आप। तो 5 से किसको काट दोगे, 5 से ये कट गया आपका, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना वो सोचो। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको भी ना सॉल्व करने के तरीके को सीख लो, कि बहुत हम कंफ्यूज होते हैं। 66 17 है, तो कि मैं लंबा नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सामने वाला स्टूडेंट कितना भी वीक हो एकदम पूरी तरह से समझ पाए। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, बताना मुझे, मेरी साउंड अच्छे से आ रही है आपके पास एकदम। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत लंबा करो, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। चलो चाहता मैं वही तोड़ देता। अब देखो यहाँ पे ये 5 गुना 10 रख सकते हैं इसको, और गुना 2 रख सकते हैं सिंपली। हम क्या करेंगे, 2 से 100 गुना के 17 दिन 34 और 46 दिन 92 हो चुके हैं, और 10 का 0 लगा दी तो 92 340 आंसर। चलो क्या किया हमने, अच्छा अरे एक मेरे से गलती हो गई, रुको रुको, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, रुकना, यहाँ पे गलती हुई, देखो एक मेरे से गलती हुई, मिस्टेक हुई, उसको मैं दिखाता हूँ वो कहाँ हुई गलती। देखो यहाँ मेरे से गलती हुई, इसको रुकते हैं, रुको, मिस्टेक यहाँ हुई, देखो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए था ना, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलता, आपका ये है 46 17, ठीक है, ये 5 गुना 5 उधर चला गया, ठीक है, और ये 2 नीचे आ गया, इस तरह से करना था, मैंने उसको भी गुना कर दिया था इसलिए। अब इसका आपसे पूछा था 40%, ठीक है, 40% मतलब 2/5, इसका 40% ना, तो 2/5 कर दो, ठीक है। अब यहां से इसको काट दो, ये कट गया इसके साथ में, ये कट गया इसके साथ में, खत्म। अब गुना करो, 17 पंचे 85, ठीक है, 36 3 बच रहा है, 5 24 3 23, यानी 23,085 आंसर, दिस इज 23,085, दिस इज आंसर ये, ठीक है। चलो है ना, आगे बढ़े, चलिए आ जाओ। देखो क्वेश्चन ठीक ठाक आया, इजी इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन कि 75 सेंटीमीटर ना 3 मीटर का कितना परसेंट है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है। तो सोचो 75 सेंटीमीटर पूछा 3 मीटर का, 3 मीटर मतलब ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है 3, तो इसको भी मीटर में जब कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करोगे, ये भी हमारा सेंटीमीटर हो गया। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट पूछ रहा है, 75 सेंटीमीटर 3 हमारा मीटर में, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो चुका है कितना परसेंट, तो यानी 100% मना लो, ठीक है। ये कट चुका यहां से,
30 से 25 यानी 25% आंसर इसका। दिस इज 25%। ठीक है, ये हो गया 13 नंबर का आंसर। चलो 14 का आंसर क्या हुआ देखो। 14 का आंसर पूछ रहा है आपसे क्या कि 7.2 kg का कितना परसेंट है 18 ग्राम। 7.2 यानी 7 kg 200 ग्राम का कितना परसेंट 18 ग्राम। तो चलिए देखते हैं, इस बार उल्टा हो गया। यहाँ पूछा था 75% में इसका कितना परसेंटेज है, तो 75 को मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पूछ रहा है इसका ये कितना परसेंट है, तो अब बार भी 18 ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। ठीक है, चलो तो अगर 18 ग्राम को मैंने ऊपर किया, ठीक है, ये है 7.2 ग्राम किलोग्राम। अब सोचो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, किलो को ग्राम में बदलने के लिए कितना से गुना करोगे, 1000 से। होता है ना 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से गुना कर दो उसको 1000 से। ठीक है, और परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 100 से गुना कर दो 100% के लिए। काटो, क्या कटेगा, इसको हम हटाते हैं तो 1 जीरो ऊपर और जाएगा मेरा। ठीक है, चलो ऊपर 3 जीरो हो चुका है, नीचे 3 जीरो खत्म हो चुका है। 18 चौक 72 यानी 1/4 है। यहाँ 1/4 की वैल्यू कितने निकालोगे, अगर मैंने यहाँ पे एक 10 जीरो डाला और 10 मिनट दिया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा समझना इसको अच्छे से। यहाँ पे होगा 0 तो 4 दूनी 8 बचा, फिर से 2 तो 4 5 20 यानी 0.25। दिस इज आंसर 0.25 आंसर। दिस इज 4 है ना, 25। हाँ ठीक है। चलो इसका आंसर कितना हो जाएंगे 0.25 है ना। ध्यान रखना जो भी स्टूडेंट्स है कि आज मैंने इस वक्त लिया है क्लास, क्योंकि अभी मैंने क्लास लिया तो मुझे लगा कि छोड़ना क्यों चाहिए। तो इसकी क्लासेस आपकी कल सुबह से 10 बजे से होगी। ठीक है, एक 10 AM पे होगा, 2 क्लास में लूंगा ताकि जल्दी बुक खत्म हो जाए। ठीक है, और एक क्लास में और लूंगा शाम में आई थिंक मुझे लग रहा है वो 3 PM पे रहना चाहिए। और एक तो 7:30 बजे आपके पास है ही वो CHSL का। ठीक है, दिस इज एक BSSC का होगा, तो BSSC देखते हैं कब। BSSC अगर होगा तो हम 11 बजे से सुबह कर लेंगे ये फैस। चलिए आगे, चलिए इसको ध्यान रखना इस टाइम को, और इसको भी, इसको पहले ये कंफर्म है, ये वाला थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगा आज क्लास को देखकर अपना। उसको देखो 2 क्लासेस लेंगे तब जल्दी खत्म होगा, है ना। चलो इसको देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। 1 घंटा और उसका कितना 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड। अब एक काम करो, तोड़ो सबको। 1 मिनट 12 सेकंड है ना आपका, वो पूछ रहा है 1 घंटे का कितना परसेंट होगा। चलो सॉल्व करें। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब होता है 60 सेकंड, ये 12 सेकंड, ऊपर कितना हो चुका टोटल 72 सेकंड। ठीक है, नीचे कितना हो गया 1 घंटा को जब चेंज करोगे मिनट में तो 60 से गुना करोगे, और फिर से सेकंड में गुना करोगे सेकंड से, तो फिर 60 से गुना करोगे। अब बराबर हो गया गुना 100%। यानी ये हमने क्या किया, सबके सबको हमने सेकंड में चेंज कर दिया ताकि हमारा जब तक आप 1 में नहीं करोगे ना आंसर नहीं आएगा। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, पूरा बुक सॉल्यूशन करवा देंगे अब्बू, पूरा बुक करवा देंगे, टेंशन मत लो, पूरा बुक करवा देंगे। इसको पूरा बुक करवा देंगे। इससे तो मैंने कहा कि 2 क्लास मैं लेकर के फिनिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रेलवे के हमारे पास में और लोकल में भी। अब काटो इसको, चलो 12 छक 72 और 12 पंच 60। ठीक है, हो गया। फिर से काट सकते हैं, इसको काट दो। तो ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 यहाँ से खत्म हो गया, 5 से कर गया 2 बार में, तो 2% इसका आंसर, 2% इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज 2% है ना, दिस इज है ना। चलो आगे कह रहा है क्वेश्चन हमारा, 1 दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। 1 दिन का कितना परसेंट 18 मिनट। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। 1 दिन का कितना परसेंट 18 मिनट, दिस इज है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। 2% या गुड, या 2% इज राइट। चलो थोड़ी सी फास्ट भी करना चाहिए ना, अभी के भी स्लो रखूं, बोलो। 1 दिन का 18 मिनट, तो 18 मिनट ऊपर हो गया। 1 दिन का, 1 दिन मतलब कितना होता है 24 घंटा। तो सोचो 1 दिन को जब घंटे में चेंज करोगे 24 से गुना होगा, ये नहीं हो गया 24 घंटे। ठीक है,
फिर उसको जब मिनट में चेंज करोगे तो 60 से गुना कर दोगे आप। ये हो गया हमारा मिनट में ऊपर भी और नीचे भी। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो प्रतिशत के लिए। ठीक है, समझना इस बात को अच्छे से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझिए। कह रहा है कि एक दिन का कितना परसेंट जो है 18 मिनट है। ये मिनट में दिया हुआ है, ये दिन में दिया हुआ है। तो दिन को, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो हमने क्या किया, एक को 24 से गुना किया तो 24 वो घंटे में कन्वर्ट हो गया। उसको मैंने मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मिनट में हो गया। ठीक है, अब ऊपर नीचे दोनों हमारा मिनट में हो चुका है। अब चलो देखते हैं, है ना। 6 या 18, 6 जब 24 कट गया। ठीक है, अच्छा 3 से 20 बार में काट दो, 20 या 60 हो गया। 20 से कट गया ये 5 बार में, तो आंसर हो गया 5/4। ठीक है, अब 5/4 का तोड़ो तो 4 से अगर मान लो 4 1 4 हो गया, बचा यहाँ पे 1 बचा। 1 दशमलव डालोगे तो 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 5 20, यानी 1.25% हो जाएगा। दिस आंसर 1.25, दिस इज आंसर। ठीक है ना। सब पैटर्न है, एक ही पैटर्न के जा रहे हैं ना। अच्छी बात इस बुक में, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, एनटीपीसी से भी अच्छा मुझे इसमें ये लगा। जैसे मान लो प्लेटफॉर्म का बुक था, तो प्लेटफॉर्म के बुक से मुझे ये बुक अच्छा इसलिए लग रहा है कि इन्होंने क्या किया है ना, क्वेश्चन को छाट दिया है। मतलब जैसे ये पैटर्न है, सेम पैटर्न है। एंटी इसमें ना बुक, इस बुक में, प्लेटफॉर्म वाले बुक में ये नहीं था। इस बुक में ऐसा नहीं था। इस बुक में क्या था कि क्वेश्चन मतलब वो ईयर वाइज, जैसे परसेंटेज का है तो परसेंटेज का क्वेश्चन ईयर वाइज ले लिया गया है। मतलब क्या हुआ, सारे क्वेश्चन मिक्स है, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया। तो स्टूडेंट ना समझ नहीं पा रहे थे इससे कि अगर एक ही पैटर्न का पैटर्न अगर मान लो अलग अलग होता है तो स्टूडेंट को बताने में दिक्कत होता है। हमें तो पता है स्टूडेंट को समझना, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है क्या कि पैटर्न वाइज भी डाल दिया गया है और चैप्टर वाइज भी डाल दिया गया है। तो एक पैटर्न के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आराम से इसको डील कर सकता है अच्छे से, है ना। चलो, एक दिन का कितना परसेंट? 3 घंटा होगा। 3 घंटा किसका? एक दिन का। तो एक दिन मतलब 1 हो गया, इसको घंटे में चेंज करो तो 24 से गुना कर दो तो 1 घंटा में चेंज हो गया। ठीक है, अब गुना परसेंटेज लगा दो तो 3 8 24, 8 से जाएगा 12 8 96 और 4/8, यानी हो जाएगा 12.1/2%। दिस इज 12.5%। आपका दिस इज आंसर 12.5। दिस इज, है ना, दिस इज 12.5%। ठीक ना, चला जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते। बस आप लोग भाई काम करना कि लिंक को शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सकता है, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट को पहुंचा देना। इसको देखो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। कह रहा है एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए हैं और चौथे दिन 16,900 हो गया। तो चौथे दिन कितने परसेंट लोग घट गए? मतलब पहले दिन कितना था सोचो, पहले दिन था 84,500, ठीक है, और चौथे दिन कितने हो गए? ये 16,900 हो गया। तो कितने घट चुके हैं बताओ? ये घट चुका है आपका, कितना घटेगा भाई? 0 का 0 हो गया, 9 6 15, 3 बचा है ना, 7 6 13, 7 में से गया 6, यानी 676। ये है ना। बस किस में से घटा है ये? तो इसमें से 8 4 5 00 पे कितना परसेंटेज? तो परसेंटेज के लिए आप 100 लगा दो। अब काटो यहां से, आप कैसे काटोगे? आपका यहां से 20 खत्म। अब क्या होगा देखो, कुछ है क्या ऐसे क्वेश्चन? हाँ है तो दिया हुआ होगा ना, सोचो कैसे होगा। चलो 8 से 0 8 8 64। हाँ अब सोचो एक चीज, आप कैसे सोचोगे? आपका यहाँ जो वैल्यू आ रहा है ये 676/676 00 और 845 आ रहा है। अब देखो किससे कटेगा ये? अगर 8 8 64 है ना, तो 8 8 64 मतलब किससे कटेगा सोचो। अगर मैं इसको 8 से गुना करता हूं तो क्या सच में 80% जाएगा क्या? 8 5 40, सोचो इसके बाद। 8 5 40, 4 बच रहा है, 8 4 32, 4 36, 3 बच रहा है, 8 8 64, 3 67, यानी हो गया ना ये 80%। दिस इज 80%। 8 से कट गया हमारा, है ना। 80% इसका आंसर। कितना परसेंट घट गया भाई? 80%।
ठीक है, चलो 80% घटे हैं ना, चले गुड। इसको देखो, इसको देखो आप, कितना होगा यहाँ पे सोचो। कह रहा है कि पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कितने % की वृद्धि हुई। तो पहले वर्ष कितना था, 1440 रुपए, है ना। इस बार उससे कितना भुगतान किया, 1512 का। तो बोला इस बार कितना % बढ़ा है, तो सोचो कितना % बढ़ा होगा। ये 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा और 1 जाएगा, तो 7 4 11 यहाँ पे हो चुका है ना। और चौगदानी 72 रुपया का बढ़ा है, तो कितने % बढ़ा होगा। अगर देखा जाए तो 5% ऑलरेडी दिख रहा है मुझे। ठीक है, चलो समझते हैं। 72 बटा 144 यानी 1440 गुना 100%। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये कट गया, 72 से 2 बार में कट गया और 2 से 5 बार में कट गया, यानी 5% इसका आंसर। 5% इज द आंसर, दिस इज 5%, है ना। 18 में नहीं समझा, अच्छा ठीक है बता देते हैं। मैं 18 में फिर से बता देता हूँ, इसको देख लो। ये समझ में आ गया तो मैं 18 में बैठ जाता हूँ। ये आ गया समझ में तो मैं वापस जाऊंगा। वापस जाऊं, चलो देखो इसको। 18 में कंफ्यूजन जिसको हुआ था उसको देख लो। 18 में क्या रहा था कि एक व्यापार है ना, एक व्यापार मेल में पहले दिन क्या हुआ था, इतने लोग आए थे 84,500, है ना। पहले दिन 84,500 लोग आए थे, ठीक है। और चौथे दिन ये संख्या घटकर कितनी होगी, 16,900। स्टार्ट जब व्यापार मेला हुआ था ना, जब मेला की शुरुआत हुआ तो उस दिन 84,500 लोग थे। जब खत्म होने लगा तो चौथे दिन में 16,900 हो गया। तब बोला कि चौथे दिन कितने % लोग घट गए, तो कितना घटा हुआ पूछ रहा था कि कितने घट चुके हैं। तो कितना घट गया था, तो 0 0 9 6 15, और यहां से हमारा बचा था 3, तो 7 6 13, ठीक है, और ये 6, यानी बोला कितना % घट गया था। इतने थे, इतना हो गया, मतलब घटा कितना, 76,000 60,600, इतना घट गया। तो बस वही मैंने कहा कि कितना घट गया वो निकाल दो, इतना बटा इतना और गुना 100% कर दो। बस मैंने यही कहा था। इसको यहाँ से काट दिए तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 बार में कट गया, तो यानी 80% हो गया। दिस इज, बस यही तो था। ठीक है, चलो बोला कितना % घट चुका था, बस यही करना था आपको और कुछ नहीं करना था ज्यादा। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। कुछ नहीं करना था उसमें ज्यादा। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे थे, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सोमनाथ की वार्षिक आय जो है ना, कितना 2,40,000 थी। हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए EMI पे भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना % EMI पे जाता है, बताओ। मासिक आय का कितना % EMI पे जाता है पूछ रहा है ना। तो देखो इस चीज को अच्छे से। सोमनाथ की वार्षिक आय कितनी है सोचो, एक साल में उसका है 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 है उसका वार्षिक आय, और हर मंथ कितना पेमेंट करता है EMI, हर महीने कितना देता है वो सोचो। तो हर महीने देता है 40,000। तो बोला कि हर मंथ कितना वो EMI पेमेंट करता है, परसेंटेज कितना % देता है अपने वेतन का। तो सोचो, बताओ मुझे
ये इसके हैं 1 साल के, तो 12 से भाग करते हैं तो 1 मंथ का निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 12 दूनी 24। चलो 1 महीने में कितना हुआ, 12 दूनी 24 हुआ, और बचा यहाँ पे 4 0। ठीक है, 20,000 रुपये इसके इनकम है। ठीक है ना, तो 20,000 रुपये इसके मंथली इनकम है। अच्छा 2 पे 5 जीरो है, रुको रुको, मतलब 2 लाख है ना। अरे इसके कितने हैं, 2,40,000 हैं। तो अच्छा वहां रुको एक बार रुकना, यहाँ पे 5 जीरो है, यहाँ पे अच्छा से देखो 5 जीरो है। ठीक है, तो 5 जीरो जब काटोगे 2 से, यानी कितना हो गया, 24 लाख रुपए है इसकी। ठीक है, ₹24 लाख है, 2 से काट देंगे तो 12 से काट दिए, 12 दूनी 24, यानी पर मंथ कितनी हो गए, 2 लाख रुपए इसकी सैलरी हो गई पर मंथ का। ठीक है, उसमें से 40,000 रुपये क्या करता है, ईएमआई पेमेंट करता है। तो बोला कितना % करता है हर मंथ में, चलो दिखाओ। ये 40,000 रुपये हर मंथ हो गया, और कितने, 2 लाख का 5, अब गुना 100% कर दो, तो कितना % दे रहा है, 2 जीरो यहाँ से खत्म हो गए, 3 जीरो यहाँ से खत्म हो गया, 20% इसका ईएमआई है पर मंथ। हर मंथ कितना पेमेंट करता है ईएमआई, 20% का। ठीक है ना, हाँ हर मंथ कितना पेमेंट होता है सर, 20% का ईएमआई पेमेंट होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है, मुझे शायद थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, 24 लाख का सालाना उसका इनकम है, हर मंथ 40,000 रुपये ईएमआई पेमेंट करते हैं। 24 लाख रुपए 1 साल का है, तो 1 महीना कैसे निकालोगे, 12 से भाग देते हमने, 2 लाख निकला, तो 1 महीना में उसकी इनकम है 2 लाख रुपया, उसमें से 40,000 उसने ईएमआई पे पेमेंट कर दिया है ना, मतलब वो किस्त दे दिया। तो 40,000 देता है 2 लाख का, तो कितना % हो गया, 20%। तो उसकी पेमेंट कितने हैं, मतलब पर मंथ जो है वो 20% ईएमआई दे देता है, यानी किस्त पे दे देता है। ठीक है पहले, चलो ओके गुड। इसको देखो, अगले क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि होती है। ठीक है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि होती है, जिससे उसका वेतन ना 910 रुपया हो जाता है। तो वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, ये बता रहा। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि होती है। ठीक है, कितना %, 30% की वृद्धि की गई, उसका वेतन 910 रुपया हो गया, तो वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, सोचो कि 30% की वृद्धि हुई। अब देखो उसको मैं फ्रैक्शन से भी बनाता हूँ और परसेंटेज, जैसे चाहोगे। अगर मान लो कि मैं फ्रैक्शन से बनाता समझाता हूँ, अगर 30% की वृद्धि हुई, अगर 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू करोगे कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, होगा। तो मैं कह सकता हूं कि उसकी वास्तविक सैलरी 10 थी और 10 में से 3 बढ़ चुका है, तो कितना हो गया बढ़ करके, 10 3 हो गया 13। ठीक है, और 13 की वैल्यू कितनी है भाई, तो 910 रुपये है। तो हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना से कटेगा, देखो 13 सत्ती 91, तो 70 से कट गया ये, इसको 70 से गुना कर दोगे तो इसी हो जाएगी सैलरी कितना, 700 रुपये। एक्चुअली रियल में जो थी ये हो गया। अच्छा अगर हम दूसरे तरीके से करते, मान लो एक्स मान के, बहुत सारे आदत होती है, तो चलो हम कर सकते हैं। एक्स था पहले, ठीक है, अब फिर 30% बढ़ गया, तो कह सकते हैं एक्स का ही 30% बढ़ गया, और बढ़ करके कितना हो गया, 910 रुपया। तो एक्चुअल में एक्स की वैल्यू यानी पहली वास्तविक सैलरी कितनी थी वो भी कर सकते हो। तो चलो ऐसे कैसे करेंगे, एक्स करेंगे, एक्स का 3/10 यहाँ भी हो जाएगा, बात उतना ही पड़ेगा, और 910। अब सोचो एलसीएम इसके 10, यहाँ पे 10x + 3x बराबर 910। ठीक है, तो कितना हो गया, 13x हो गया, और बराबर हो गया आपका 910 गुना 70, 10 13 से कट गया, 13 सत्ती 91, 70 गुना 10 यानी 700। दिस इज, आप ऐसे मानिए चाहे ऐसे मानिए, ऐसे बनाएंगे तो टाइम कम लगेगा। और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून अनुज। हाँ ऐसे बनाएंगे तो टाइम का कम लगेगा, थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलो अनुज, है ना, इसको हम कर, इसको खत्म कर देना है। ठीक है, इसको जल्दी से जो भी स्टूडेंट है खत्म करना है इस बुक को। आप लोग साथ दो और शेयर करो, खत्म कर दूंगा पक्का इस बार। इस छोटे छोटे करने, एक क्या कर रहा है इसको समझो।
कह रहा है क्या कि एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% कटौती करने के बाद 36,000 रुपए की राशि शेष है। तो मूल राशि क्या है? मतलब कोई राशि है जिसमें 10% कटौती की हमने, इसको समझते हैं। ठीक है, अगर राशि 100% है, समझना इसको, 100 है, उसमें से 10% हमने कटौती की तो कितना बचेगा? 100 में से 10 चला जाए कितना बचेगा? 90 बचेगा ना, तो 90% हो चुका। ठीक है, उसमें से फिर हमने 20% कटौती की, तो 9 से 20 हमने फिर कटौती की, कितना बचा बोलो? अगर हमने 9 पे कटौती की 20 की तो बचा कितना? 9 8 72, ये 72 बच जाएगा। जहां नहीं समझ आएगा पूछ लेना आप मेरे से। इसमें कितने क्वेश्चन है? पूरे 4000 क्वेश्चन है। किसमें क्वेश्चन है बोल रहा है? ये वाला, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अरे अनुज देखो, ये वाला बुक है ना, ये ट्रेंडिंग में है। मेरी बात सुनो अनुज, हम प्लेटफॉर्म करवा देंगे, मुझे कोई दिक्कत है। देखो प्लेटफॉर्म का मेरे सामने, ठीक है, करवा देते हैं। लेकिन ये बुक ना अभी ट्रेंडिंग पे है। ये बुक अच्छी बुक है और सबसे बड़ी बात है बेहतरीन बुक है। ट्रेंडिंग से मतलब नहीं, मैंने भी इस बुक को देखा है। तो बुक में क्या है, अच्छे खासे हैं, चैप्टर वाइज है, तुमको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा अच्छे से, इसलिए मैंने इस बुक को लिया है। परसेंटेज के 167 क्वेश्चन है, 166 या 150 क्वेश्चन है। तो आज मेरा ये लास्ट रहेगा यहाँ पे, फिर हम बाद में फिर से करेंगे आगे। अगर बोलोगे प्लेटफॉर्म तो हमको क्या दिक्कत है, हम प्लेटफॉर्म भी करवा देंगे साथ साथ में। लेकिन इसको, इस बुक को मैंने अच्छा लगा मुझे देखने में, मतलब देखने में अच्छे से, अच्छे के अंदर का टॉपिक। देखो पहले अगर 100 था ना, इसको समझना, पहले 100 था, 10% घटा तो 90% बचा, यानी 90 बचा। 90 से फिर से 20% घट गया, बचा 72, 9 8 72। अब बोला है करने के बाद 72, यानी 72 यूनिट की वैल्यू जो हो गई वो कितनी होगी? 3600। ठीक है, तो हमें किसकी 100 यूनिट की बतानी थी, इसकी आंसर कितनी होगी, बस यही कर रहा था। तो काटो इसको, 36 से अगर मान लो इसको काटते हैं भाई, तो 72 पंच 160। ठीक है, 72 पचा 360 हो जाएगा। अब 5 पे 0 लगा दो, अब यहाँ पे गुना कर दो, यानी कितना हो जाएगा? 5000। इसका आंसर दिस इज 5000। ठीक है, बस 5000 इसका आंसर। अगले क्वेश्चन क्या है, समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, रुक्मणी का वे ले लेंगे, चलो। रुक्मणी किसको? रेलवे का करवाना, रुक्मणी का। अच्छा मैं एक बार इसको करने में मैं दिखा दूँ, तो उसी बुक पे बोल रहा हूँ तो मैं उसका भी करवा दूंगा। ठीक है, उसको भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो इसको देखो, उसको मैं 11 बजे करवा लेंगे ना, तो नहीं होगा तो ठीक है। चलो और कुछ? चलो देखो, कह रहे 300 में से 2.5% की कमी की जाती है, तो उत्तर क्या होगा? 300 में 2.5% घटा दिया जाता है, बताओ क्या होगा? 300 रुपया है हमारे पास, उसका 2.5%, 300 रुपया है ना हमारे पास, 300 में उसका 2.5% घटा दिया जाता है, माइनस 300 का 2.5%। इजी है यार, जैसे भी लो, 300 का 2.5%, 97.5% जो भी घटा दो। अगर मान के चलो इसका हम परसेंटेज का नीचे 2 जीरो देते हैं, तो क्या होगा? इससे आराम से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 25 या 75, यानी कि और 10.1 यानी 7.5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो घटा दो, उसको कितना बचेगा? 5। 9 में से 7 गया 2, ये 9 बचा, यानी 292 50 पैसा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दिस इज आंसर। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ ना कि ये बुक अभी अच्छा है। मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे मैंने बुक लाया था, बट मुझे ये अच्छा बुक लगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मैं कल से मिलूंगा आपको टाइम, जैसे मैंने आपको टाइम बताया था, दोपहर का नहीं, मैं 10 बजे सुबह मिलूंगा, और 2 वक्त में कोशिश करूंगा लेने का, 10 बजे भी और 3 बजे का भी। ठीक है, ताकि बुक जल्दी खत्म हो जाए। और अगर आप ये कहते हो कि प्लेटफॉर्म का भी लेना है, सपोज डैट, तो प्लेटफॉर्म का मैं 10 से ना 11 बजे फिर मैं ले लूंगा, उसके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा फिर। ठीक है, तो फिर प्लेटफॉर्म का हम क्या करेंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, उसका हम लाइव नहीं लेंगे, आपको वीडियो बनाते चले जाएंगे और उसे प्लेलिस्ट डाल देंगे, तो वहां जाके देख लेना। ठीक है, गुड।
हाँ, इसका टाइम बताते हैं। देखो इसका टाइम अभी 10 बजे। अरे क्वेश्चन इजी था ना, इसलिए मैंने नहीं देखा। देखो सिंपली बात है, 300 है ना आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। 2.5% घटेगा तो बचेगा 97.5%। दिस इज, यही था ना। इसको हटाने के बाद यहां से खत्म हो जाता, 3 से 3 5 15, 3 से 21, 3 में 27, 28 29, इतना हो गया। ये हो गया बस, इतना यही था ना, 250। सॉरी, अरे मैंने क्या लिख दिया, रुको रुको, दिस इज, ठीक है, सुबह के 10 बजे। अच्छा कोई बात नहीं, देखो छोड़ो छोड़ो, अरे रहने दो, यही बुक ना, देखो ये सामने जो बुक दिख रही है इसी बुक की बात कर रहे हो, पहले हाँ करो। जो दिख रहा है बुक मेरे सामने देखो, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं बताना मुझे, ये बुक, यही बुक की बात कर रहे हो? देखो बुक दिख रही है आपको, आप बताना बुक, इसी बुक की बात कर रहे हो? देखो अच्छे से, लैपटॉप किस बुक की बात करो, किसी और बुक की बात कर रहे हो? बताओ, ये भी यही ना चैप्टर वाइज है। यही बुक ना? 32 50, अरे 32 50 का क्वेश्चन है क्या? अच्छा एक काम करो ना, प्लेटफॉर्म का देखिए 3200 क्वेश्चन है ना, 32 50, एक काम, अच्छा एक काम करते हैं, बस बुक है क्या 32 50 का? अगर अनुज तेरे पास, मैं एक बार जाके मार्केट में देख लेता हूँ 32 50, फिर गूगल करके देखता हूँ कौन सा 32 50 का बुक है, तो ठीक है। अगर तेरे पास बुक है वो वाला, एक काम करो ना, मुझे टेलीग्राम पे या फिर इसी के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है, उस पर जाकर उसे एक बार पिक कर दो, ऊपर वाला ना सेंड कर दो, फर्स्ट पेज सेंड कर दो एक बार, ये तो कर सकते हो ना आप? इसका फर्स्ट पेज ना, ऊपर वाला जो हेड है ये वाला, अच्छा पुराना वाला बोल रहा है, अच्छा वो ये बोल रहा है तुम लोग क्या, रुको, ये बुक, इस बुक की बात कर रहा है क्या तुम लोग? मुझे लग रहा है तुम लोग इस बुक की बात कर रहे हैं। बोलो ना। ओके, ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक बार अनुज एक काम करना ना, मैं बता सबका आंसर देता हूँ एक बार करके। अनुज एक काम करना कि तुम्हारे पास बुक है उस तरह का या फिर आइडिया है? देखो मेरे पास एक बुक तो ये है, था पुराना वाला 3250 जिसमें बोल रहे हो, एक बुक मैंने ये न्यू लाया था आप लोग के लिए एनटीपीसी का, ठीक है, और फिर मैंने एक बुक आज ये लिया, ठीक है, और है, और 32 50 बोल रहा हूँ, मैं उसको गूगल पे जाकर चेक कर लेता हूँ ये कौन से बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपके पास है तो मुझे पिक भेज दो आप व्हाट्सएप पे, या दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा वो वाला, मैं हाँ आंसर दे रहा हूँ, मैं रिप्लाई दे रहा हूँ कमरेश, तुम्हारा भी दे रहा हूँ कमरेश का रिप्लाई। कमरेश तुमने कहा ये वाला बुक बोल रहे हो, ये कवर वाला? कमरेश में ये क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। तू क्या बोल रहा है कि सर आपसे एक बात करनी पूछनी था, बोलो ना, क्या सर, क्या रेलवे के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन मॉक टेस्ट? देखो मैं बताता हूँ ऑनलाइन मॉक में क्या होगा फायदा, वो बताता हूँ। अगर ऑनलाइन मॉक किसी का देते हो ना, तो ऑनलाइन, अच्छा ठीक है, ऑनलाइन मॉक में क्या फायदा होगा मैं समझाता हूँ। अब सबसे बड़ी बात क्या होगा पता है? देखो इससे आपको सॉल्यूशन मिला चैप्टर वाइज, जो भी मैं बताता हूँ। ऑनलाइन मॉक देते हो ना, तो वहां पर बढ़ता है टाइमिंग मैनेज करना सीखोगे, मेन है टाइम मैनेज करना। सॉल्यूशन जैसे बुक का सॉल्यूशन आपने पाया, आप तो सीख गए ना, लेकिन मेन क्या होता है टाइम मैनेज करना। जैसे अगर मान लो आपको 90 मिनट मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए, तो 90 मिनट में कैसे कंप्लीट करो ये मायने रखता है। एसएससी देते हो 100 मिनट, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो मैनेज करना होता है। तो मॉक टेस्ट इसके लिए आपके लिए इसलिए जरूरी है। मैं मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है? मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है ताकि आप टाइम को मैनेज कर सको।
मेरी बात समझने की कोशिश करो आप। मॉक टेस्ट जरूरी इसलिए है कि टाइम को मैनेज करना सीखो, पहली बात। दूसरी चीज क्या होता है कि रेलवे का जो क्वेश्चन आपको पता है ना कि मिक्स होता है, इधर मैथ्स रहेगा तो इधर जैसे देखो होता है ना मिक्स, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा जी, बस बीच बीच में क्वेश्चन रहता है। तो एग्जाम में स्टूडेंट क्या होता है, जब पेपर तो ऑनलाइन दोगे, जब पेपर ऑनलाइन दोगे तो वहां कंफ्यूज कर जाओगे। जैसे देखो यहाँ पे आप मेरे सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो अब इसको देख लो ना, क्या दिक्कत है। जो भी स्टूडेंट उसका क्लियर हो जाएगा कि ऑनलाइन क्यों देना चाहिए। देखो ऑनलाइन क्यों देना चाहिए मॉक टेस्ट, वो भी मैं समझा देता हूँ। अच्छा ठीक है, देखो अब इसको समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे ये ना एलपी का पिछले बार का सेट है, प्रीवियस सेट, ठीक है, जो कि कब आया था, पूछा गया था। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है उसको समझ लो। हाँ मैं ये नहीं कहता हूँ क्लास क्लास तो सॉल्यूशन आप यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, मैं सारा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो जैसे ये क्या होता है एग्जाम स्टूडेंट को दिक्कत क्या होता है, जैसे देखो ये ना 2018 का है, ठीक है, कब का है, 9/8/2018 का, सुबह का बैच का है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इसने फिजिक्स के क्वेश्चन डाल दिए, यहाँ पे इसने क्या किया, उसी को क्वेश्चन डाला है, यहाँ पे इसने क्या किया, जीके का क्वेश्चन डाला, यहाँ पे इसने रीजनिंग का क्वेश्चन डाला, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन डाला है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट, पता कंफ्यूज क्या होगा, अगर तू मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना टाइम का, तो तू कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले इसको बना, कंफ्यूज रहेगा कि यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आएगा, आप जानते हुए छोड़ के चले आओगे। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो, आप जानते हुए छोड़ के चले आओगे, मेरी बात समझो। इसलिए ना मॉक टेस्ट लगा लो, क्या जाएगा, 1 घंटा जाएगा ना तेरा, निकाल लो टाइम। और एग्जाम में अगर सच में हासिल करनी है तो मॉक टेस्ट लगाओ। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है तो यस या नो बोलो जल्दी से। टाइम सेव करना है बाबू, खाली सॉल्यूशन पढ़ के क्या करना, पढ़ करके सिलेक्शन नहीं लोगे तो क्या फायदा होगा। आपको सिलेक्शन लेनी है ना, तो सिलेक्शन लेने का मतलब क्या होगा कि टाइम मैनेज करना सीखना होगा आपको। सिर्फ जानने से नहीं होगा कि क्वेश्चन जान करके क्या फायदा होगा, क्वेश्चन आप जान करके कोई फायदा हुआ, सीखे कोई क्वेश्चन। आपने 10 बुक बना ली, पूरा बुक कंप्लीट हो गया, तो आपको मैथ्स अच्छे से आता है, रीजनिंग भी अच्छे से, जीके भी अच्छे से, लेकिन अगर अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आया तो क्या करोगे, एग्जाम में जाकर के सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, एग्जाम में जाकर के सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेन है टाइम मैनेज करना सीखना, जो मॉक टेस्ट से ही होगा। आप या तो मॉक टेस्ट ऑनलाइन मार दो या ऑफलाइन मार दो, ऑफलाइन भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आपके पास दोनों लगा सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, जो में से लगा दो, लेकिन ऑनलाइन लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें क्या ऑफलाइन में क्या होता है ना, क्वेश्चन तुरंत पास कर देता है, एक नहीं दिखा दूसरा देख लिए। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है ना, वो 1 बाय 1 पास होता है, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट मारना बहुत जरूरी है। चलो मिले, चलिए चलो कल सुबह मिलते हैं फिर 4 बजे कल सुबह हम 10 बजे मिलते हैं, ठीक है, कल सुबह के 10 बजे मिलते हैं पहले। और कल से हम 2 सेट करेंगे, सुबह भी और शाम भी। और फिर जैसे आपने कहा एंटी ये रुकमनी वाला, वो भी मैं बीच में एक लगा दूंगा, ठीक है, ताकि उसको भी कर लो। चलो मिलते हैं कल को, बाय बाय। ओके जाओ खाना खाओ सब, मैं भी चलता हूँ क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू। चलो बाय। हाँ हाँ।